बिला ताखीर दावते खिताब दे रहा हूँ। खतीब मुक्तदा मुकर्रर शोला बयां, नौजवानों के दिलों की धड़कन, वकील सहाबा व अहले बैत, अंदाज़े हैदरी, ललकार हैदरी, गुफ्तार हैदरी, हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहब। भरपूर नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, शान मुहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, नामे सहाबा, मकामे सहाबा, इकरामे सहाबा, दिफाए सहाबा, जमाते सहाबा, पियामे सहाबा, मिशने सहाबा, नजरिया सहाबा, काज़े सहाबा। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइका अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से पूरे मुल्क में बड़े बड़े इज्तिमाआत हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। ये तमाम तर इंतजामात और एहतमाम और तकरीरें ये तब कारगर होंगी जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेंगे, आप अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करेंगे, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपने अमल में लाएंगे। जितना हो सके हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपने अमल में लाएं। तमाम साथी इस पे अमल करोगे? बाज लोगों ने सीरत इसी को समझा है कि चंद मोजज़ात का तज़किरा कर दिया जाए
और मजमे में वाह 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 हो जाए, बस ये सीरत है। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, आप अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, जिसमें बचपन भी है, लड़कपन भी है, जवानी भी है, मक्की जिंदगी भी है, मदनी जिंदगी भी है, बदर भी है, ओहद भी है, अहजाब भी है, तबूक भी है, हिजरत भी है, सफर भी है, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, ये सारी हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आप अलैहिस्सलाम ने किसी से मोहब्बत की, ये हुजूर की सीरत है। आप अलैहिस्सलाम ने किसी से नफरत की, ये भी हुजूर की सीरत है। जहां मोहब्बत की वहां हम मोहब्बत करेंगे, जहां हुजूर ने नफरत की हम वहां नफरत करेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने जो आप हजरात के सामने आयत पढ़ी है, ये सूरे अनफाल है और जंगे बदर से इस आयत का ताल्लुक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप हजरात के सामने जंगे बदर के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूं। हमारे मुआशरे में वो चीजें जिनका सबूत न कुरान में है न हदीस में है, और तारीख में और उसमें भी बहुत सारी मनगढ़ंत बातें, उनको बड़ा मशहूर करके और अवाम को सिखाया गया करबला करबला करबला। हालांकि करबला का जिक्र कुरान में नहीं है, हदीस का जिक्र कुरान में, करबला का जिक्र हदीस में भी नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम करबला के वाक़े का इनकार कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका कोई वजूद नहीं, उनको वहां चिस्पा कर दिया गया है और अवाम को याद करवाई गई है। लेकिन बदर का जिक्र तो कुरान में भी है, हदीस में भी है। हमें बदर के हालात का पता क्यों नहीं? इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर किसी ने मोजज़ात को समझ रखा है तो ये उनकी गलत फहमी है। आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात यकीनन आपकी सीरत का हिस्सा हैं, लेकिन बदर, ओहद और अहज़ाब भी आप अलैहिस्सलाम की सीरत का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर, मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो आप अलैहिस्सलाम के सहाबा भी मक्का छोड़कर मदीना आए, और जब मदीना पहुंचे तो मंजर जरा यूं था कि सहाबा मदीना में लेकिन इनके घर मक्का में हैं, सहाबा मदीना में लेकिन इनके रिश्तेदार मक्का में हैं, सहाबा मदीना में हैं लेकिन इनकी अमलाक मक्का में है। अब सहाबा मदीने में रह रहे हैं, इनके घरों पे कब्जा काफिरों का है, इनकी जायदाद पे कब्जा काफिरों का है, और वहां से बैठकर ये मदीने तक भी धमकियां पहुंचा रहे थे कि हम वहां भी आएंगे, आपको वहां नहीं छोड़ेंगे। ये धमकियां भी मिल रही थी। सहाबा मदीने में वक्त गुजार रहे थे। एक दफा ऐसा हुआ कि कुरैश का एक काफिला जो तिजारत की गरज से शाम गया हुआ था और शाम से वो तिजारत करके वापस आ रहा था, ये काफिला ऐसा काफिला था कि जिसमें तमाम कुरैश के मर्द और तमाम कुरैश की औरतों की पूंजी इस काफिले में लगी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा को इतला दी कि ये काफिला यहां से आ रहा है, अगर हम सारे मिलकर इस काफिले का ताकुब करें और इस काफिले में जो माल है अल्लाह ताला हमें गनीमत के तौर पर दे, क्या आप इसके लिए राजी हैं? आप इसके लिए राजी हैं? सहाबे किराम तैयार हो गए, क्योंकि घर वहां थे, सहाबा यहां हैं, मिल्कियत वहां है, सहाबा यहां हैं, तो ये काफिला उन्हीं का जा रहा है। अगर हम इसका ताकुब करेंगे, इसका जो माल है हमें गनीमत के तौर पर मिलेगा, हम तैयार हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया उठो और तैयारी करो। सहाबा उठे, तैयार हुए और चल पड़े, और जब मदीना से बाहर निकले तो इनकी तादाद थी 313। कितनी भाई? आवाज आनी चाहिए। तादाद कितनी थी? 313 थी, और इनके घोड़े टोटल 2 थे और 70 ऊंट थे और चंद तलवारें थी। ये सहाबा इकराम जब मदीना से निकले तो इनको लड़ाई का इरादा इनका नहीं था, क्योंकि लड़ाई का इरादा होता तो अपना पूरा हथियार सामान, तलवारें, जिरहे
खंजर ये सारे साथ लेकर निकलते, लेकिन इनको जो निकलना हुआ अचानक निकलना हुआ, लड़ाई का इरादा नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने इन तमाम सहाबा को लेकर निकले, और जो मक्का से अगर कोई शाम जाता या शाम से मक्का आता तो रास्ते में मदीना पड़ता है। तो जो रास्ता जा रहा था, आप अलैहिस्सलाम ने उस रास्ते के करीब आकर 2 सहाबा की ड्यूटी लगाई कि जाओ इस रास्ते से मालूम करके आओ कि ये काफिला कुरैश का गुजर गया या अभी पीछे है। 2 सहाबी आगे गए और रास्ते पर वहां जब पहुंचे तो वहां पानी का एक चश्मा था। वहां 2 औरतें आपस में बैठकर बातें कर रही थी। ये 2 सहाबा ऊंटों पर गए, ऊंटों को वहां बांधा और चश्मे पर आए। 2 औरतों की गुफ्तगू सुन रहे थे। एक औरत दूसरी औरत से पैसे मांग रही थी, तो अगली औरत इस पहली औरत से कहने लगी कि जल्दी ना करो, ये कुरैश का काफिला आ रहा है, ये कल या परसों पहुंचेगा। जैसे ही यहां पहुंचेगा मैं वहां उनकी खिदमत करूंगी, जो मुझे मजदूरी मिलेगी तेरा कर्जा अदा कर दूंगी। सहाबा ने ये बात सुन ली और सुनकर वापस आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया कि ए अल्लाह के रसूल, काफिला अभी पीछे है, काफिला अभी पीछे है, गुजरा नहीं। अब ये जो काफिला आ रहा था ये हजरत अबू सुफियान की कयादत में था, और हजरत अबू सुफियान अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। बाद में अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा था। बहरहाल उस वक्त तक वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। और हजरत अबू सुफियान बड़े दाना, बड़े होशियार और बड़े ज़हीन और फतीन आदमी थे। हजरत अबू सुफियान को यह बात खटक रही थी कि हमने उनको मक्का से निकाला है, अब हम जब काफिला लेकर गुजरेंगे तो मदीने के करीब से गुजरेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मोहम्मद और उनके सहाबा हमारा रास्ता रोकें या ताकुब करें। उनको बात खटक रही थी। वो अपने काफिले से आगे निकल कर आने जाने वाले लोगों से बार बार पूछ रहे थे कि यहां कोई अजनबी आदमी तो आपने नहीं देखे, यहां कोई नए ओपरे आदमी तो आपने नहीं देखे। यूं पूछते पूछते हजरत अबू सुफियान पानी के उस चश्मे पे पहुंचे, पानी के चश्मे पे पहुंचे। वहां जब पूछा, हजरत अबू सुफियान को बताया गया, जी हां, यहां 2 अजनबी आदमी आए थे, उन्होंने ऊंट वहां बांधे, यहां पानी पिया, फिर ऊंटों को लेकर चले गए। हजरत अबू सुफियान ऊंटों वाली जगह पर आए तो वहां पड़ी हुई थी लीद, ऊंटों की लीद पड़ी हुई थी। लीद को उठाया और उसको तोड़ा तो अंदर से निकली खजूर की गुठलियां, खजूर की गुठलियां। हजरत अबू सुफियान समझ गए कि ये ऊंट उस इलाके से आए हैं जिस इलाके में खजूर हैं, और खजूर तो मदीना में है, मदीना में तो मोहम्मद और उनके सहाबा हैं। फौरन वापस हुए कि मेरी बात जो मुझे खटक रही थी वो सही निकली। वापस आए और अपने काफिले का रुख बदल दिया, अपने काफिले का रुख बदल दिया और तेज रफ्तार एक सवार भेजा, जाओ मक्का में जाकर ऐलान करो कि तुम्हारे काफिले को खतरा है, मोहम्मद और उनके सहाबा तुम्हारे काफिले का ताकुब कर रहे हैं, जाओ, आओ जल्दी करो अपने काफिले की हिफाजत के लिए। वहां अबू जहल पहले से मौजूद था, वहां अबू जहल पहले से मौजूद था। उसने 1000 का लश्कर जर्रार तैयार किया, 1000 का लश्कर जर्रार तैयार किया और बड़ी तैयारी के साथ तलवारें, जिरहें, खंजर, नेजे और तमाम असलहा वो लेकर, गाने बजाने वाली औरतें साथ लेकर वो उधर से निकले। अबू जहल का लश्कर उधर से आया, अबू जहल का लश्कर उधर से आया। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतला दी, ए मेरे हबीब, ये यहां से आ रहे हैं और बड़ी तैयारी से आ रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बिठाया, क्योंकि तैयारी तो थी नहीं, लड़ने की तैयारी तो थी नहीं, अब ये लश्कर आ रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बिठाया और मशवरा लिया कि जरा मशवरा दो, हम तो निकले थे काफिले के लिए, ये तो इधर से बड़ा लश्कर आ रहा है, क्या मशवरा है आपका? अगर वहां हम जैसे लोग होते ना,
हम कहते हजरत हम तो लड़ाई के लिए आए नहीं थे, हमारे पास तो तलवारें भी नहीं हैं, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है, हमारे जैसे लोग होते तो ये मशवरा देते। लेकिन वो सहाबा थे। वो कौन थे? सहाबा थे। सहाबा इकराम हुजूर अलैहि सलाम के सामने खड़े हो गए। हजरत अबू बकर खड़े हो गए, जज्बात में तकरीर की। हजरत उमर खड़े हो गए, जज्बात में जोशीली तकरीर की। हजरत मिकदाद बिन असवद ने बड़ी खूबसूरत जज्बात में तकरीर करके हुजूर अलैहि सलाम से उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हैं, नबी मानते हैं, आप पर हम कलमा पढ़ चुके हैं। अब हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी तलवारें घर पड़ी हैं, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे, अब इशारा करना आपका काम होगा, जाने कुर्बान करना हमारा काम होगा। आप अलैहिस्सलाम का जो है, इस बच्चे को रोक दो। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा यूं खिल गया। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल गया। चलो चलो तो चलो, सहाबा चल पड़े। 313 सहाबा, याद रहे 313 सहाबा थे, चल पड़े। और अबू जहल के लश्कर में भी थोड़ी मुशावरत हुई। अबू जहल के लश्कर के जो सिपाही थे वो अबू जहल से कहने लगे अबू जहल, हम तो निकले थे काफिले को बचाने के लिए, काफिला तो दूसरा रुख बदलकर वो बचकर आ चुका है, अगर अब हमें वहां जाना नहीं चाहिए। अब देख रहे हो, सहाबा खाली हाथ हैं, जोर आगे है, और ये हथियार बंद है, इनको खिंचाव पीछे है। उन्हें पता है ना कि आगे सहाबा हैं, उन्हें पता है ना आगे सहाबा हैं। लेकिन अबू जहल ने कहा नहीं, अब काफिला भली बचकर आ गया हो, अब रोज रोज का किस्सा हमने तमाम करना है, एक मुसलमान भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यूं करके अबू जहल उनको लेके चला, और चलते चलते वहां से 313 आ रहे हैं, यहां 1000 का लश्कर आ रहा है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैदान बदर में पहले अबू जहल का लश्कर पहुंचा। मैदान बदर में पहले अबू जहल का लश्कर पहुंचा, और मैदान बदर की पोजीशन जरा यूं थी कि एक तरफ से हमवार जमीन थी और पानी का कुआं भी उसी जानिब था। अबू जहल के लश्कर ने उस हमवार जमीन पे भी कब्जा कर लिया और पानी पर भी कब्जा कर लिया। बाकी जो दूसरी जानिब थी वो रेत ही रेत थी, वहां कोई पानी भी नहीं था, और रेत भी इतनी कि चला नहीं जाता, अगर कोई चले तो पैर धंस जाते हैं। तो सहाबा के लिए जगह ही वो बची, तो सहाबा रेत में खड़े हो गए, और अबू जहल का लश्कर हमवार जमीन में खड़ा हो गया। पानी भी वहां है, जरा मंजर देखिए, वहां 1000, ये 313, वहां हथियार बंद है, ये खाली हाथ है, वहां हमवार जमीन है, यहां रेत ही रेत है, चला नहीं जाता, वहां पानी है, यहां पानी कोई नहीं। इस पोजीशन में भी तैरना हर किसी का काम नहीं होता, जिगर गुर्दे वाले का काम होता है। सहाबा इकराम ने एक छपरा बनाया और हुजूर अलैहि सलाम को उसमें बिठाया। ए अल्लाह के रसूल, आप यहां बैठकर मुआयना करें, इनका मुकाबला हम करेंगे। बात समझ आई कि नहीं? इनका मुकाबला हम करेंगे। हुजूर अलैहि सलाम वहीं छपरे में, खेमे में, जिसको अरबी में अरीस कहते हैं, आज भी वहां मस्जिद अरीस मौजूद है। हुजूर अलैहि सलाम सजदे में गिर गए, रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, और एक अजीब दुआ मांग रहे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर वो दुआ आज भी मौजूद है, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत ला तुबत फिल अर्ज़। ए मेरे रब, अगर आज ये जमात खत्म हो गई तो तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। या अल्लाह, अगर आज ये जमात खत्म हो गई, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। हुजूर रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, सजदे में हैं, इतना लंबा सजदा किया, गिड़गिड़ा रहे हैं। हजरत अबू बकर कमर से चिमट गए, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अल्लाह ताला यकीनन आपको ही फतह देगा,
बस कीजिए। लेकिन हुजूर रोए जा रहे हैं, कंधों से चादर नीचे गिरी है, रो रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह अगर इस जमात को आज तूने हलाक कर दिया, ये खत्म हो गई, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। अब देखें जरा, जिस तरह हमारी फसल तैयार हो जाती है, ऊपर से बादल गरजते हैं, हम दुआ क्या मांगते हैं, या अल्लाह अगर ये फसल खत्म हो गई, हमारा रिज़्क़ खत्म हो जाएगा, खाने के लिए कोई चीज नहीं होगी, हम दुआ मांगते हैं। गोया के हुजूर ने सहाबा की तरबियत करके, उनको कलमा पढ़ा के, उनको दीन के सबक देकर, तज़किया करके, सदाकत के सबक पढ़ाकर, अदालत के सबक पढ़ाकर, शुजाअत के सबक पढ़ाकर, गैरत के सबक पढ़ाकर पैगंबर ने तैयार करके मैदाने बदर में लाकर खड़ा कर दिया। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह अगर आज ये खत्म हो गए, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। तवज्जो तवज्जो रहे, बात समझाने दीजिए, वक्त बहुत मुख्तसर है। यहां हुजूर दुआ मांग रहे हैं, वहां सहाबा दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की। इद तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ने फरमाया, ओ सहाबियों, परेशान होने की बात नहीं, ये 1000 फरिश्तों का लश्कर आ रहा है। 1000 फरिश्तों का। ये फरिश्ते कौन भेज रहा है? आवाज आनी चाहिए। फरिश्ते कौन भेज रहा है और किन के लिए भेज रहा है? फरिश्ते कौन भेज रहा है, किन के लिए भेज रहा है, और सजदे में दुआ कौन मांग रहे हैं? रसूलुल्लाह। किन के लिए मांग रहे हैं? तो पता चला सहाबा अल्लाह को भी प्यारे हैं, अल्लाह के रसूल को भी प्यारे हैं। अल्लाह ने फरमाया, घबराने की बात नहीं, ये फरिश्ते आ रहे हैं। एक आयत में 1000, दूसरी आयत में 3000, तीसरी आयत में 5000, कोई तारुज नहीं। पहले 1000, फिर 3000, फिर 5000। ये फरिश्ते आ रहे हैं किन के लिए? बोलो, ये फरिश्ते आ रहे हैं किन के लिए? हुजूर रो रहे हैं किन के लिए? सहाबा है। सहाबा, तवज्जो रहे। एक इनाम तो ये लश्कर आए, और अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, फरमाया वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा। अगर मैं चाहता तो एक लम्हे में काफिरों को खत्म कर देता, लेकिन ये लश्कर इसलिए भेज रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो जाए। वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाए, ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाए। ये कौन सी जमात है कि जिनके दिल जमीन पर बेचैन हो जाए तो उनके इत्मीनान का इंतजाम अल्लाह अरशों से कर रहा है। ये कौन है? एक इनाम तो ये फरिश्ते आए, और दूसरा इनाम आया, इज़ युगश्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु। अल्लाह ताला ने नींद को भेजा। किसको भेजा? परेशानी और नींद ये दोनों जमा नहीं होते। जब परेशानी होती ना, नींद नहीं आती, और नींद आती ही तब है जब परेशानी जा चुकी होती है। तो सहाबा को बशरी तकाजे के मुताबिक परेशानी तो थी ना। वो 1000, हम 313, वो हथियार बंद, हम खाली हाथ, वहां पानी है यहाँ पानी नहीं, वहां जमीन हमवार यहाँ रेत है। तो एक बशरी तकाजे के मुताबिक परेशानी तो थी ना, लेकिन अल्लाह को सहाबा इतने प्यारे थे कि अल्लाह ने उनके दिलों में परेशानी को रहने नहीं दिया। अल्लाह ने नींद को भेजा, सहाबा पूरी रात सोते रहे, और जी परेशानी खत्म हो गई। और तीसरा इनाम, थक तो नहीं गया? तीसरा इनाम, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुतहिरकुम बि। अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। क्या बरसाई? बारिश आ रही है, बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। तो बताओ, जहां रेत हो वहां बारिश आ जाए तो जमीन थम जाती है ना। पैर सहाबा के जम गए, जमीन थम गई, पैर
जम गए। और सहाबा इकराम ने जल्दी जल्दी में तालाब खोदा, वो भी पानी से भर गया। पानी नहीं था वो भी हो गया। जमीन हमवार नहीं थी वो भी थम गई। अब ये बारिश तो उस तरफ से भी हो रही थी ना, इधर भी हो रही थी, तो उस तरफ से भी अबू जहल की हालत यूं बनी उसके लश्कर की, उठकर चले फिसल कर फिर गिरे, उठकर चले फिसल कर फिर गिरे। यूं चलते चलते अब देखें अल्लाह ताला ने उनके पैर जमने नहीं दिए जो सहाबा के मुकाबले में आए। अल्लाह ताला ने उस वक्त भी जो सहाबा के मुकाबले में आए उनके पैर जमने नहीं दिए। आज भी जो गुलामाने सहाबा के मुकाबले में आएगा अल्लाह उनके पैर को जमने नहीं देगा। अब पोजीशन ऐसी बनी, तवज्जो रहे, पोजीशन ऐसी बनी कि वो चले फिसल कर फिर गिरे, वो चलकर फिसल कर फिर गिरे, सहाबा के पैर जम गए। और ये 313 सहाबा खाली हाथ यूं ऐसे चढ़ दौड़े कि 70 काफिर मुर्दार और 70 कैद कर लिए। यहां पर मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर वाले दिन में खड़ा हुआ था सफ में, मेरी दाएं जानिब भी एक नन्ना मुन्ना सा सहाबी था और बाईं जानिब भी नन्ना मुन्ना सा सहाबी था। मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ काश ये बाजू मेरे मजबूत होते, ये बाजू मेरे मजबूत होते। क्या मतलब कि ये पक्की उम्र का होता, ये भी पक्की उम्र का होता, ये तो कच्ची उम्र के हैं। ये दिल में ख्याल आया ही था कि नन्हे मुन्ने से सहाबी ने कहा, चचा जान अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा वमा तसनौ भी, अबू जहल का क्या करेगा? उस सहाबी ने कहा कि मैंने सुना है कि अबू जहल हुजूर का दुश्मन है और मैंने अल्लाह से ये अहद कर रखा है कि मैं अबू जहल को देखूंगा तो उसको चिमट जाऊंगा। उस वक्त तक मैं मेरा साया अबू जहल के साये से जुदा नहीं होगा, या वो मुर्दार हो जाए या मैं शहीद हो जाऊं। अभी नन्हे मुन्ने से सहाबी ने ये बात कही ही थी। फिर दूसरी जानिब जो नन्ना मुन्ना सा सहाबी था उसने भी वही बात कही। तो मेरे दिल में जो ये ख्याल आया कि ये कच्ची उम्र के हैं, लेकिन जब मैंने देखा हैं कच्चे लेकिन अजाइम पक्के हैं, दिल से वो ख्याल जाता रहा। इतने में मैंने देखा अबू जहल, वो नजर आ रहा है, अबू जहल वो खड़ा है। तो ये दोनों तरफों से ऐसे निकले जैसे बाज कबूतर के लिए निकले, तीर कमान से निकले। यूं वहां पहुंचकर अबू जहल को चोटें मारकर उसको घोड़े से नीचे गिराया। अबू जहल हेठ गिरा, नीचे गिरा, अबू जहल नीचे गिरा और जी घोड़े से नीचे गिरा। किससे? छत से, छत से, अच्छा दीवार से, किससे? अच्छा घोड़े से। और नीचे गिरा, ऐसा गिरा कि अबू जहल नीचे हो गया, घोड़ा ऊपर हो गया। भाई देखो, जो घोड़े से गिरेगा वो तो नीचे हो जाएगा ना, और घोड़ा ऊपर हो जाएगा। अबू जहल घोड़े से गिरा और ऐसा गिरा कि अबू जहल नीचे हो गया, घोड़ा ऊपर हो गया। और अबू जहल ऐसा गिरा, ऐसा गिरा, ऐसा गिरा कि आज तक अबू जहल की नस्ल घोड़े पे चढ़ नहीं सकी है। भाई हमसे कोई पूछेगा, तवज्जो रहे, अबू जहल के नस्ल की बात है भाई, अबू जहल की बात है, अबू जहल की नस्ल की बात है। वो घोड़े पे चढ़, हमसे कोई पूछेगा घोड़ा पाला है? अगर पाला होगा तो कहेंगे जी हां। सवारी भी की है? जी हां, सुन्नत समझकर कई बार। उनसे पूछो जरा घोड़ा पाला है? कहते हां 15 साल से पाला है। कभी सवारी? कहते सवारी, सवारी कैसे? हम तो नीचे से गुजरते हैं। मैंने कहा ये ऊपर कैसे चढ़ेंगे? चोटें जो सहाबा की लगी हैं ये चढ़ ही नहीं सकते, इनकी मजाल ही नहीं है। चोटें जो सहाबा की लगी हैं। अबू जहल की नस्ल कभी घोड़े पे चढ़? बात समझ आई कि नहीं आई? फिर सुभान अल्लाह हल्की क्यों आई? तवज्जो रहे, मैं तफसीलात में जाता भी नहीं, वक्त भी नहीं, और फरिश्ते भी मुझे देख रहे हैं। तवज्जो आई कि नहीं?
313 सहाबा ने उनको ऐसा लताड़ा, 70 मुर्दार 70 कैद। आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, है कोई जो मुझे अबू जहल का पता दे। आखिर में जब जंग खत्म हो गई, आखिर में अबू जहल का पता दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं पता देता हूं, मैं पता देता हूं। मैं गया और लाशों में तलाश करता 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 देखा कि ये पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है और सांस की आखिरी रमक बाकी उसमें थी। अख़ज़ाकल्लाहु या अदुव्वल्लाह फ़अख़ज़हु बिलियतिही अअंत अबू जहल। सीने पे सहाबी चढ़ बैठा, दाढ़ी से पकड़ के कहने लगा, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह तुझे जलील करे, तू है अबू जहल। वो नीचे से आंखें फाड़ के सहाबी को देख रहा था, देखकर कहने लगा, ओ बकरियां चराने वाले, बड़ी ऊंची जगह पे बैठा है। सीने पे बैठा था ना, अबू जहल तो तकब्बुर का मरकज था ना, बड़ी ऊंची जगह पे बैठा है। सहाबी ने कहा, जी हां अल्लाह ने बिठाया। अबू जहल कहने लगा, क्या इरादा है? सहाबी ने कहा, सर कलम करने आया हूं। सर? तो अबू जहल कहने लगा, मेरी एक ख्वाहिश है आखिरी। सहाबी ने कहा, कौन सी? उसने कहा, मेरी गर्दन थोड़ी नीचे से काटना, नीचे से काटना, ताकि जब गर्दनों की कतार में मेरे वाली गर्दन पड़ी हो तो थोड़ी ऊंची ऊंची हो। मर रहा है लेकिन तकब्बुर से भरा हुआ है। सहाबी ने तलवार निकाली, तलवार जो निकाली कहता ठहर। सहाबी फिर रुक गया, क्या मसला है? अबू जहल ने कहा कि ये तलवार मेरे वाली ले ले। उसे डर था कि कहीं कुंद तलवार से ना ज़िबा करे। मेरे वाली तलवार तेज है, ये तलवार मेरे वाली ले ले और मेरी तलवार से। मैंने कहा, मंजर बड़ा अजीब बना, गर्दन भी तेरी तलवार भी तेरी। मंजर बड़ा अजीब बना है, गर्दन भी तेरी तलवार भी। जाग रहे हो या नहीं? गर्दन भी तेरी तलवार भी तेरी, गर्दन भी तेरी तलवार भी तेरी, गर्दन भी तेरी तलवार भी तेरी, तू भी नीचे घोड़ा भी ऊपर। भाई अबू जहल के नस्ल की बात हो रही है, अबू जहल के नस्ल की बात हो रही है। और उस वक्त से लेकर आज तक वही है कि गर्दन भी तेरी तलवार भी तेरी। उस सहाबी ने सर कलम किया। ये पैगंबर के सहाबा हैं जिन्होंने मुश्किल घड़ी में नबी का साथ दिया। बदर में, औद में, तबूक में, यरमूक में, मक्के में, मदीने में, सफर में, हजर में, हिजरत में, गार में, मजार में, कुरान में नबी के साथ कौन है? आवाज आनी चाहिए। कौन है? आवाज आनी चाहिए। कौन है? इन सहाबा ने मुश्किल घड़ी में नबी का साथ दिया कि नहीं दिया? आज इन सहाबा पे कोई बकवास करे, हम खामोश हो जाएं? बोलो, हम चुप कर जाएं? याद रखो, सहाबा हमारे ईमान का मसला है, सहाबा हमारा अकीदा है, सहाबा हमारे ईमान का मसला है। हम तक पूरा दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं। हजरत हैदरी शहीद फरमाया करते थे, दिफाए सहाबा दिफाए कलमा है, दिफाए सहाबा दिफाए कुरान है, दिफाए सहाबा दिफाए मोहम्मद है, दिफाए सहाबा दिफाए काबा है, दिफाए सहाबा दिफाए रोजा है, दिफाए सहाबा दिफाए शरीयत है। जब तक जान में जान है, हथकड़ी पहन सकते हैं, जेलों में जा सकते हैं, तख्तेदार पे चढ़ सकते हैं, बच्चे यतीम करवा सकते हैं, बीवियां बेवा करा सकते हैं, लेकिन किसी कुत्ते को सहाबा पे भौंकने नहीं देंगे। शान सहाबा, किरदार सहाबा, शोहदाए नामूस सहाबा। तमाम साथी साथ दोगे? तमाम साथी साथ दोगे? सहाबा का दिफा करोगे? दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे? तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? आवाज आनी चाहिए, हिम्मत के साथ।
जुर्रत के साथ, गैरत के साथ, ईमानी हरारत के साथ जो सहाबा करके गए हैं, अल्लाह ने उनकी कब्रों को खुशबू से मुअत्तर बना दिया। हो सकता है आज हमारी सदाएं भी कबूल हो जाएं। गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी उहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? नबी सफर में तो साथ कौन? नबी हजर में तो साथ कौन? नबी हिजरत में तो साथ कौन? नबी गार में तो साथ कौन? नबी मजार में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुझ में रहे, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।